हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कोई भी एम्प्लॉई जिसने 10 साल काम किया है, उसको अधिकतम पेंशन कितनी मिल सकती है? जो अभी काम कर रहा है और वो कुछ समय बाद रिटायर होने वाला है और 10 साल की नौकरी की है, तो उसको अधिकतम पेंशन कितनी मिल सकती है? तो दोस्तों हम इसको शुरू से समझेंगे कि पेंशन का फ़ॉर्मूला क्या है और कैसे कैलकुलेट होगी, उसका टोटल अमाउंट कितना होगा और किस तरह से उसकी सैलरी कैलकुलेट होगी कि उसको 10 साल बाद पेंशन कितनी मिलने वाली है या 10 साल सर्विस करने के बाद कितनी पेंशन मिलने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमें समझना है वो ये कि मंथली का जो मंथली मेंबर पेंशन का फॉर्मूला होता है, वो होता है पेंशनेबल सैलरी गुणे पेंशनेबल सर्विस डिवाइडेड बाय 70। जो भी पेंशनेबल सैलरी है, उसके पेंशनेबल सैलरी आज की तारीख में दोस्तों 15,000 है। 15,000 से ज़्यादा पेंशनेबल सैलरी भविष्य में हो सकती है। अभी पेंशनेबल सैलरी 15,000 है। इसके पहले 2014 के पहले ये 6500 थी। तो अधिकतम पेंशनेबल सैलरी 15,000 ही हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो पेंशनेबल सैलरी 15,000। पेंशनेबल ईयर से मतलब ये होता है कि आपने कितने साल काम किया है, उसके डिवाइडेड बाय 17 करना है। तो अब हम पेंशनेबल सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हम इस बारे में देखेंगे। पेंशनेबल सैलरी कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों, सम ऑफ लास्ट 60 मंथ पेंशन वेजेस, जैसा हमने बताया कि टोटल 60 महीने का पेंशन वेजेस कितना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हमने जोड़ा हुआ है कि पिछले 60 महीने में पेंशन अगर 15-15 हज़ार रुपये जोड़ा जाए 60 महीने का, तो टोटल होते हैं 9 लाख रुपए। अगर हम कहीं पर भी पूरे 10 साल में अब्सेंट नहीं है, अब्सेंट से मतलब ये है कि साहब आपकी सैलरी नहीं कटी है। अब्सेंट मीन्स जो कंपनी खुद से छुट्टी देती है, उसको अब्सेंट नहीं गिना जाएगा। लेकिन अगर आपकी सैलरी नहीं कटी है, तो अगर हम ये माने कि पेंशनेबल सैलरी आपकी 15,000 थी या आपकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है बट पेंशनेबल 15,000 है, इसको थोड़ा-सा समझ लीजिए कि जैसे सपोज़ करिए आपका बेसिक ही 12,000 है, तो आपकी पेंशनेबल सैलरी 12,000 होगी। अगर बेसिक 10,000 है, तो आपकी पेंशनेबल सैलरी 10,000 होगी। लेकिन अगर आपका सैलरी 50,000 भी है, तो भी पेंशनेबल सैलरी मैक्सिमम 15,000 हो सकती है। अगर सैलरी आपकी 20,000 है, तो भी पेंशनेबल सैलरी बेसिक अगर 20,000 है, उस केस में भी पेंशनेबल सैलरी सिर्फ 15,000 हो सकती है। तो पेंशनेबल सैलरी से यहाँ पे मतलब ये पेंशनेबल सैलरी को हम कैसे निकाल पाते हैं, फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ लास्ट 60 मंथ पेंशन वेजेस। पिछले 60 महीने का पेंशन वेजेस क्या है, जैसा हमने यहाँ जोड़ा और देखा कि 9 लाख रुपए है, गुणे 30। 30 से मतलब यहाँ दोस्तों ये है कि महीने में 30 दिन जो काउंट किए गए हैं वो 30 है, डिवाइडेड बाय 1825। जो 1825 लिया गया है दोस्तों, तो अगर आप गुणा करेंगे तो आप देखेंगे कि 5 साल में 60 महीने में टोटल 1825 दिन होते हैं, माइनस एनसीपी डेज। एनसीपी से मतलब ये होता है नॉन कंट्रीब्यूशन पेमेंट। तो वो डेज जब आपका पीएफ नहीं भरा गया है या अब्सेंट काउंट किया गया है, वो उसको एनसीपी डेज कहा जाता है। तो इस तरह से इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट निकालेंगे। नेक्स्ट हमको देखना है कि हमारा एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करिए एक आदमी है जिसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1/8/2016 है, जो 2016 से नौकरी कर रहा है। उसकी डेट ऑफ अगर एग्जिट कहा जाए तो अगर 31/7/2026 है, उसने फिक्स, बिल्कुल फिक्स फिक्स 10 साल काम किए हैं बिना किसी अपसेंट के। तो टोटल डेज हो रहे हैं उसके 3,651। एनसीपी डेज जीरो हैं। एनसीपी डेज जीरो यहाँ इसलिए लिया गया है दोस्तों कि वो कहीं पर भी अपसेंट नहीं हुआ है, वो पूरे उसने पूरे दिन काम किए हैं। इसके बाद पेंशनेबल सैलरी उसकी यहाँ पे बनेगी कैसे, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं दोस्तों, ये यहाँ पे फॉर्मूला सेट किया गया है कि ये टोटल जो है, ये हमारा सम ऑफ लास्ट 60 मंथ पेंशन वेजेस, जिसको हमने यहाँ पे लिया है 9 लाख रुपए। ये 9 लाख रुपए, 9 लाख गुणे 30 डिवाइडेड बाय 1825 माइनस एनसीपी जो कि जीरो है। तो ये आया, तो पेंशनेबल सैलरी कहला गई 14,794 रुपए। उसके बाद दोस्तों
नीचे आते हैं, टोटल पेंशनेबल सैलरी 14,794 रुपये कहला गई। इसके बाद पेंशनेबल सर्विस कितने दिन कहलाई? पेंशनेबल सर्विस के लिए दोस्तों हम देख पा रहे हैं टोटल डेज 3,651 थे, एनसी पे डेज 0 थे। तो इस तरह से पेंशनेबल सैलरी कहला गई 14,794 और पेंशनेबल सर्विस कहला गई 3,651। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, पेंशनेबल सैलरी पेंशनेबल सर्विस दोनों निकल आई। अब इसके गुणा करके हमें डिवाइडेड बाय 70 करना है। तो इन दोनों का जब गुणा किया हमने तो आया 1,57,986 डिवाइडेड बाय 70। जब हमने इन दोनों का गुणा किया 14,794 और 3,651 का, तो आया 1,47,986। उसके डिवाइडेड बाय 70 किया तो फाइनली दोस्तों हमारी जो कितनी पेंशन बन रही है वो आ गई, पेंशन आई हमारी 2114 रुपये, 2,114 रुपये। तो दोस्तों अगर किसी ने भी सिर्फ 10 साल काम किया है और बिना किसी अपसेंट के 10 साल काम किया है और उसकी ज्वाइनिंग जैसा आप देख पा रहे हैं कि 1/9/2014 के बाद की थी, तो उसे मैक्सिमम जो पेंशन मिल सकती है दोस्तों वो मिल सकती है 2,114 रुपये। दोस्तों इसी तरह की वीडियो और जानकारियों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको पीएफ, एसआईसी, पेंशन, बोनस, ग्रेजुटी इन सबसे संबंधित जानकारियां समय समय पर देते रहते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय समय पर इस तरह की जानकारियाँ मिलती रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों।